हाँ, तो एमएससी फाइनल फिजिक्स में फिर हम आज एक बार आपको नया टॉपिक स्टार्ट कराएंगे, सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव जनरेशन डिवाइसेस। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। इससे पहले मैं कल सर्कुलेटर पढ़ा रहा था, तो सर्कुलेटर में एक और चीज़ अधूरी रह गई थी। यस्टरडे जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज द सर्कुलेटर। सर्कुलेटर के बारे में बता तो दिया था मैंने आपको, क्या होता है, कैसे सर्कुलेशन करता है, 4 पोर्ट डिवाइस होती है। सर्कुलेटर जो था, जो 4 पोर्ट डिवाइस होती है। आज हम क्या करते हैं कि सर्कुलेटर का कंस्ट्रक्शन है, एक नए तरह का सर्कुलेटर या नई तरीके से यूजिंग टू हाइब्रिडिटी। एक सर्कुलेटर है, दो हाइब्रिडिटी से मिलकर बना हुआ है। सर्कुलेटर इज मेड ऑफ, क्या, सर्कुलेटर इज मेड ऑफ टू हाइब्रिडिटी। हम उसके बारे में देखते हैं वो कैसे तरह बनता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, हाइब्रिडिटी आप जानते हैं। देखिए, पहले मैं हाइब्रिडिटी मैंने बता चुका हूँ आपको, टीज पढ़ाई थी ना। हाइब्रिडिटी क्या होती है, 4 पोर्ट डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है, 4 पोर्ट डिवाइस होती है। 2 कोलिनियर आर्म होती है। 4 पोर्ट में क्या होता है, 2 तो वेवगाइड की कोलिनियर आर्म, कोलिनियर आर्म्स ऑफ वेवगाइड, जिनको हम पोर्ट 1 पोर्ट 2 कहते हैं। पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। एक तीसरी होती है एच आर्म, इसको पोर्ट 3 कहते हैं हम। और एक होती है ई आर्म, इसको हम कहते हैं पोर्ट 4। तो 4 पोर्ट या 4 आर्म होती हैं, 4 पोर्ट या 4 आर्म, 4 पोर्ट या 4 आर्म। तो इसका मैं फिगर एक बार बनाता हूँ, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो मैं एक फिगर फिर देखिए कोशिश करता हूँ बनाने की। फिगर है, देखिए, ये वेवगाइड है। ये वेवगाइड की वेवगाइड की मैं एक 4 पोर्ट बना रहा हूँ। मैं मैजिक टी, वो मैजिक टी होती है उसकी 4 मैंने इसके बना दिए हैं। एक मिनट, इसका फिगर थोड़ा टिपिकल होता है, टाइम तो लगता ही है। खैर,
ये देखिए, ये थोड़ा सा फिगर, ये मैजिक टी है, ये क्या है, मैजिक टी के, ये हम इसको मैजिक टी का पोर्ट 1, इसको मान लीजिए मैं पोर्ट M1 बोलता हूँ, फर्स्ट मैजिक टी का ये, और ये पोर्ट 2 M2 पोर्ट है इसका। और ये H आर्म है इसकी, ये क्या है, H आर्म है, और ये इसकी E आर्म है, ये क्या है, E आर्म है। हम पहले आपको बता चुके हैं ये। तो हमें इसको पोर्ट 3, पोर्ट 4, 4 पोर्ट डिवाइस कहते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इनको भी हम ये पोर्ट नहीं बताएंगे, पोर्ट बताएंगे क्योंकि अब हम दोनों को मिला करके, दो मैजिक टी को यूज करके फिर पोर्ट डिसाइड करेंगे दोबारा। तो हम देख जानते हैं एच आर्म की क्या खासियत होती है। देखिए एच आर्म की खासियत और ई आर्म में क्या खासियत होती है। एच, मैं ऐसे बताऊं, एच आर्म में जो फील्ड आता है, जैसे एच आर्म में कोई फील्ड आता है अंदर, यहाँ माइक्रोवेव फील्ड इधर से आ रहा है, वो फील्ड दोनों कोलिनियर आर्म, ये M1 और M2 क्या है, कोलिनियर आर्म। तो M1 और M2 में इक्वली डिवाइड होता है। एच आर्म में इंसिडेंट फील्ड इक्वली डिवाइड इन सेम फेस between two collinear आर्म्स। H1 में जो फील्ड आएगा वो, ये दो है M1 और M2 में इक्वली डिवाइड होगा और सेम फेस में होगा। या इसका उल्टा क्या कहें, अगर E1 और E2 में, ये M1 और M2 में कोई फेस फील्ड इंसिडेंट है, तो H1 में वो फील्ड है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए E1 फील्ड निकला, यहाँ से E2 हुआ, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो कितना होगा, E1 प्लस E2 फील्ड निकलेगा वहां। और ई आर्म की क्या खासियत है, ई आर्म में इंसिडेंट फील्ड जो होगा वो दो लीनियर आर्म है उनमें सेम डिवाइड होगा, लेकिन अपोजिट फेस में डिवाइड होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इंसिडेंट माइक्रोवेव फील्ड इक्वली डिवाइड इन अपोजिट फेस बिटवीन टू कोलिनियर आर्म। ऐसा होता है ये। तो यहाँ पर जो फील्ड आएगा E1 और E2, तो इससे बाहर निकलेगा वो E1 माइनस E2 होगा, यूं समझ सकते हैं। या अगर इसमें से कुछ फील्ड आता है तो ये दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, दोनों में क्या होगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम आपको डिटेल में पहले बता भी चुके हैं कि ये खासियत होती है मैजिक टी की। अब हम क्या करेंगे, दो मैजिक टी का यूज लेंगे, और दो मैजिक टी का यूज के लिए मैं एक बार फिर फिगर आपको दो मैजिक टी का यूज लेते हुए फिर बनाता हूँ। देखिए, तो दो मैजिक टी का यूज लेते हुए फिगर को मैं इसी मैजिक टी को यूज लेता हूँ, इस फिगर को दो बार यूज लेता हूँ। देखिए, एक मिनट, थोड़े से टेक्निकल, मैंने क्या किया, इस मैजिक टी को कॉपी कर लिया यहाँ पर,
थोड़ा सा ये इसको रीड्रा कर लेता हूँ। फिर इसी मैजिक टी को एक बार फिर मैं इस साइड में भी कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने क्या किया, दो मैजिक टी को ये जो दो मैजिक टी है, मैंने क्या किया, इन दोनों की जो लीनियर आर्म है, ये लीनियर आर्म है, ये इसकी लीनियर आर्म है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक आइसोलेटर या 180 डिग्री फेस शिफ्टर से। और ये जो दो लीनियर आर्म ऊपर की है, इन दोनों को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास जो बन गया वो क्या है, सर्कुलेटर बन गया है। ये क्या बन गया है, सर्कुलेटर बन गया है। अब सर्कुलेटर देखिए क्या है, अब इसमें पोर्ट डिसाइड करते हैं। देखिए लीनियर आर्म के जो कनेक्ट कर दिए वो पोर्ट नहीं है। पोर्ट कौन कौन से हैं, मैं इस पोर्ट को लिख देता हूँ 1 नंबर का पोर्ट, ये पोर्ट, और इस तरफ का जो पोर्ट है इसका, जो ये पोर्ट नंबर 2 लिख देता हूँ इसको, और ये पोर्ट नंबर 3, और ये पोर्ट नंबर 4। तो ये दोनों जो वो है, इसके पोर्टों को हम इस तरह से डिसाइड कर लिया हमने। एक मिनट में चेक करता हूँ ये पोर्ट का मैंने, पोर्ट नंबर 1 2 3 4, इसको एक मिनट दोबारा रीडिसाइड करता हूँ मैं। दिस इज और पोर्ट नंबर 1 HR, ये पोर्ट नंबर 1। दिस इज और पोर्ट नंबर 2, दिस इज पोर्ट 3, और दिस इज पोर्ट 4। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसका आइसोलेटर के तरह यूज होता है। अगर पावर इंसिडेंट इन पोर्ट 1, अब आप देखिए पोर्ट 1 में यहां से पावर आ रही है, तो आपको पता है HR में जो पावर इधर से आ रही है, ये E और H है वो आपस में कपल्ड नहीं होते मैजिक टी में। तो E से जो पोर्ट है ये H आर्म से E आर्म में कभी फील्ड नहीं जाता, और E आर्म में जो फील्ड आता है वो H आर्म में कभी भी कपल्ड नहीं होता। सिर्फ कहाँ होगा, इस H आर्म से आने वाला फील्ड ये दो जो पोर्ट है ना, लीनियर पोर्ट, इनसे बाहर निकलेगा। तो पोर्ट नंबर 1 से जो पावर आई है वो पोर्ट नंबर 3 से कभी बाहर नहीं निकलेगी, इन दोनों से बाहर निकलेगी, और वो भी इक्वली बाहर निकलेगी। सेम, मान लीजिए सेम पावर P आती है, तो इधर से P/2 बाहर निकलेगी, और इधर से भी P/2 बाहर निकलेगी। अब ये बाहर निकल करके ये पावर इधर से कपल्ड हो जाएगी, इधर से जा करके ऐसे ऐसे कपल्ड हो जाएगी, और इधर से वो निकलने वाली पावर है जो ऐसे कपल्ड हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये आइसोलेटर में से जा रही है, ये फेस शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइसोलेटर में हमने आपको बताया कब होता है कि एक ही डायरेक्शन में आइसोलेटर क्या करता है, ये फेस शिफ्टर है जो इधर से इधर जाएंगे तो पाई का फेस चेंज आएगा, और इधर से इधर जाएगा तो फेस 0 डिग्री का चेंज आएगा, कोई फेस चेंज नहीं होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये सेम फेस में निकलती है, ये दोनों लीनियर आर्म में से, और सेम फेस में से निकल करके यहाँ एंटर होती है। एंटर होने के बाद फिर ये मिक्स यहाँ पर ऐड होती है, यहाँ पर इस मैजिक टी में। तो इसमें अपोजिट फेस में होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा,
जीरो हो जाएगा। P1 और P2 अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर सेम फेस में होंगी, तो यहाँ से पावर कितनी निकल जाएगी, P1/2 और P1/2 यानी कि P पावर निकलेगी। तो पोर्ट 1 से आने वाली पावर सिर्फ कहाँ से बाहर निकलेगी, पोर्ट 2 से बाहर निकलेगी। पावर इंसिडेंट इन पोर्ट 1, तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा, सिर्फ पोर्ट 2 से बाहर निकलेगा। तो ये आइसोलेटर की तरह यूज हो गया। दूसरा, अगर पावर पोर्ट 2 से आए, देखिए पोर्ट 2 ये वाला पोर्ट है, अगर यहाँ से पावर आती है पोर्ट 2 से, तो ये इस पोर्ट 4 से तो बाहर निकलेगी नहीं, यहाँ से और यहाँ से इधर से जाएगी ये पावर, दोनों ऐसे ऐसे जाएंगी पावर इस तरफ से, फिर यहाँ पर मिक्स होंगी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये 180 डिग्री फेस में चेंज कर देगा। तो अगर यहाँ से निकलने वाली पावर P/2 है ऐसे, तो ऐसे जाने वाली पावर -P/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आकर के क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर अपोजिट मिक्स होंगी, ऐड होंगी, और यहाँ पर सेम फेज में होंगी। तो ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर तो जीरो पावर आएगी। तो पोर्ट 2 से निकलने वाली पावर पोर्ट 1 से तो जीरो में बाहर निकलेगी। लेकिन पोर्ट 3 में क्या होगा, ये अपोजिटली ऐड होती हैं और पहली नेगेटिव साइन है, तो ये फिर पावर पोर्ट 3 से ही बाहर निकलेगी। तो पोर्ट 2 से निकलने वाली पावर सिर्फ इंसिडेंट पावर पोर्ट 3 से बाहर निकलेगी। ऐसे ही पोर्ट 3 से जो पावर आती है, पोर्ट 3 से पावर आती है, वो देखिए पोर्ट 1 से तो बाहर निकलेगी नहीं, क्योंकि ये डिकपल्ड होते हैं, एक दूसरे से कपल नहीं करते। यहाँ से और यहाँ से पावर निकलती है और फिर उल्टा लौटती है, तो कोई फेस में चेंज नहीं आता। तो ये सिर्फ क्या है, पावर अपोजिटली है एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ से वाली पावर है ना, इन दोनों लीनियर जो पोर्ट है उनमें से अपोजिट हो जाती हैं, और यहाँ जब ऐड होती हैं तो ये अपोजिटली ऐड होंगी, तो पोर्ट 4 से बाहर निकलेगी। इस तरह से हम इसके फंक्शन को समझा सकते हैं कि पोर्ट 1 से पावर आएगी, वो सिर्फ पोर्ट 2 से निकलेगी, और पोर्ट 2 वाली पोर्ट 3 से, और 3 वाली 4 से, और 4 वाली 1 से। तो इस तरह ये सर्कुलेटर का काम करता है। तो ये मैंने आपको एक चीज बताई, सर्कुलेटर यूजिंग 2 मैजिक टी। अब मैं थोड़ा सा नया टॉपिक के दो से लाइन और बता देता हूँ। जो हमारा टॉपिक था ये क्या था, सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ये क्या है, सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव जनरेशन डिवाइस। सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव जनरेशन डिवाइस। देखिए माइक्रोवेव जनरेशन, माइक्रोवेव को कैसे उत्पन्न किया जाए, पैदा किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, है प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोवेव। तो दो तरह की टेक्नोलॉजी है, एक तो क्या है, माइक्रोवेव ट्यूब्स के द्वारा, माइक्रोवेव ट्यूब्स के द्वारा, और दूसरी है सॉलिड स्टेट डिवाइस। ट्यूब्स आप जानते हैं, ट्यूब क्या होते हैं, वैक्यूम ट्यूब होती है, जैसे कांच की ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, जिसमें वैक्यूम होता है। तो ये पहले ये ट्यूब टेक्नोलॉजी चलती थी बहुत पहले, इसमें डायोड, टेट्रोड, पेंटोड, इस तरह से माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं। तो ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो डायोड, पेंटोड, टेट्रोड होती थी ये लोअर फ्रिक्वेंसी पर। और बाद में क्या हुआ कि ये जो डिवाइसेस हैं ये इतनी यूजफुल नहीं रही माइक्रोवेव ट्यूब्स की डिवाइस, क्योंकि इनकी कई लिमिटेशंस होती थी। तो लिमिटेशन क्या होती थी, बहुत कॉस्टली होती थी, ये ज्यादा जगह की होती थी, इनके नॉइज ज्यादा होते थे, हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज नहीं होती थी, बैंडविड्थ लो होती थी, और स्विचिंग टाइम में भी इसका ज्यादा होता था। तो इस तरह से ट्यूब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो गई है। ट्यूब टेक्नोलॉजी लोअर फ्रिक्वेंसी पर ऑब्सोलेट हो गई। ऑब्सोलेट मतलब आउट ऑफ फैशन हो गया, यूजलेस हो गई। लेकिन माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर ये अभी भी यूज होती है। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर ट्यूब टेक्नोलॉजी यूजफुल है अभी भी। यूजफुल क्यों है, क्योंकि ट्यूब टेक्नोलॉजी में पावर लेवल हाई होता है। इसमें क्या होता है, पावर
लेवल ज्यादा पावर की माइक्रोवेव प्रोड्यूस करती है। जैसे ये तो माइक्रोवेव को हमेशा ज्यादा पावर की यूज आती है। तो सॉलिड जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी जो मैं बताऊंगा, वो पावर लेवल हाई पर माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करती तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करती। तो अभी भी ये हाई मतलब उस पर पावर लेवल के लिए जो माइक्रोवेव में ट्यूब टेक्नोलॉजी काम लेते हैं, और माइक्रोवेव को प्रोड्यूस किया जाता है ट्यूब्स के द्वारा। इनमें से हम आगे पढ़ेंगे आपके अगले सेमेस्टर में। रिफ्लेक्स, क्लेस्ट्रॉन, क्लेस्ट्रॉन, ये सब क्या है? ट्यूब्स हैं। मैग्नेट्रॉन, तो ये ट्यूब टेक्नोलॉजी से हम माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी से, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस से माइक्रोवेव जनरेशन। तो सॉलिड स्टेट देखिए, आप जो पढ़ते हैं ना, जो डिवाइस डायोड पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर पीएनपी, और इन सब से डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉसफेट, मॉसफेट या एससीआर, यूजेटी, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ये सॉलिड स्टेट डिवाइस क्या होता है? इनमें ट्यूब का यूज नहीं होता। क्या? ट्यूब का यूज नहीं होता। इनमें किसका यूज होता है? सेमीकंडक्टर का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? हमेशा सेमीकंडक्टर का यूज होता है आजकल, या ट्यूब का यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर यूज होता है इसमें। तो ये इसलिए सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है। ये इनके अंदर कोई ट्यूब नहीं होती, इसलिए सॉलिड स्टेट इनको कहते हैं। तो इस तरह की जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज लेकर के हम माइक्रोवेव जनरेट करते हैं, यूजिंग सेमीकंडक्टर्स। क्या? सिलिकॉन, जर्मेनियम, यही होता है ना सेमीकंडक्टर, या गैलियम आर्सेनाइड, इस तरह के होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड। तो ये तो क्या है? देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं ये वाले, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिस प्योर या कंपाउंड सेमीकंडक्टर नहीं होते। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं इनको। इनको क्या कहते हैं? कंपाउंड, इंडियम फास्फाइड, इस तरह से। तो इन चीजों का यूज करके हम क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं, डायोड्स का बनाते हैं। डायोड है, उन अलग तरह के डायोड होते हैं। तो ये डिवाइस होती है कौन सी? सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर माइक्रोवेव जनरेशन। तो इनको तीन तरह की, थ्री टाइप्स डिवाइस, टाइप्स यू मान के चलो, थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइस क्लासिफाई किया है इसको। जितने भी जो डिवाइस हैं उनको तीन में डिवाइड किया है। तो पहली डिवाइड के लिए मैं मान लेता हूँ, आपको बता देता हूँ आपको, जैसे सिलेबस में भी हमारे इसी नाम से है। तो सिलेबस में है ना, वो इन्हीं नाम से है। उनका नाम है, देखिए, एक तो है एवलेंच, एवलेंच डिवाइस है। एक मिनट में सिलेबस को यूज लेता हूँ इसमें। जो एक तो है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस, दूसरी है एवलेंच ट्रांजिट टाइम डिवाइस, एवलेंच ट्रांजिट टाइम डिवाइस, दूसरी तरह की है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। तीसरी है पैरामेट्रिक डिवाइस। तीसरी है कौन सी? तो पहली है एवलेंस ट्रांजिट टाइम डिवाइसेज, दूसरी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, तीसरे पैरामेट्रिक डिवाइसेस। तो सिलेबस में ये तीनों की यूं लिखी हुई हैं।
तो इन तीनों डिवाइसेस में बहुत सारे जो इनकी टेक्नोलॉजीज का यूज करके जो हमने जो पढ़ेंगे हम, इसमें बहुत सारे डायोड होंगे, सिंपल डायोड नहीं, कई तरह के, जैसे टनल डायोड, गन डायोड है, और ट्रैप्ड डायोड है, इम्पैक्ट डायोड है, या वैरेक्टर डायोड है। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल आपको कल बताएंगे थोड़ा सा है। थैंक यू, आज इतना ही काफी।